पार्श्व आपके पास टेक्स्ट बुक है कि नहीं? प्रणय तुम आगे? वंश, हाय वंश, कुछ बोल नहीं रहे हो भाई। हाय सर। हाँ ये हुई ना, आवाज आई। क्या बात है। और श्रेयांशी, कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं? श्रेयांशी, हाँ सर। तो हाँ सर। इस बार क्यों नहीं गए गाँव? कितनी सारी ट्रेनें जा रही हैं। सर बोलो। 14 दिन तक रहना नहीं है क्वारंटाइन। ये बात सही है, 14 डेज तक क्वारंटाइन कर देंगे तुम्हें, जो भी जा रहा है। ये बड़ी दिक्कत है। रानी तुम नहीं गई घूमने? हेलो रानी, तुम घूमने नहीं गई? यस सर। क्या हुआ, तुम क्यों नहीं गई घूमने? दुबई जाने का प्लान तो था पर कोरोना के कारण कैंसिल हो गया। अरे गोवा जाने वाली थी? टिकट्स भी बुक हो गई थी। दुबई दुबई। दुबई? अरे बढ़िया, ग्रेट। पर कैंसिल हो गया, शेट, गड़बड़ हो गई यार। और त्रिशा तुम कहाँ जाने वाली थी? सर पता नहीं, कुछ फिक्स नहीं था। ये राम, तुम्हें पता ही नहीं होता है। तुम जब तुम्हें बोला चलो कल चलना है, तुम एकदम तैयार हो जाती। अरे सर हाँ। अरे तो बिना प्लानिंग के कैसे होता है? डिम्पल तुम कहाँ जा रही हो? डिम्पल, डिम्पल कहीं नहीं जा रही थी। हाँ कृष्ण, तुम कहाँ जाने वाले थे? सर मैं अपने पापा के पास जाने वाला था उधमपुर में, जम्मू कश्मीर, पर नहीं जा पाया। हाँ पता तेरे को कृष्ण, पता है मैं उधमपुर में था पहले। मैं उधमपुर में, हम रहते थे पहले, जम्मू के आगे ना। बहुत अच्छी जगह, बहुत मजा आता उधर तो, बहुत पहाड़ी है, मजा आता उधर तो। उधर एक फिल्म हॉल है जिसका नाम है चिनार फिल्म हॉल। हम लोग को स्कूल की तरफ से वहां ले गए थे पिक्चर हॉल में। झरना है, झरना के बगल में है फिल्म हॉल चिनार। पापा से पूछना कभी, हाँ प्रसीन, हाँ हाँ सर। चिनार फिल्म हॉल है कि नहीं। और पार्षद तुम हम्म। कहीं गए कि नहीं? हेलो पार्षव, पार्षव, हेलो पार्षव। चलो पार्षव अब बात नहीं कर रहा हमसे, कोई बात नहीं, गुस्सा है। भव्य, हेलो भव्य। यस सर। और तुम बताओ, उठ गए कि नहीं उठ गए, कि अभी तक सो रहे हो? सर उठ गया। अच्छा चलो बढ़िया है। अच्छा वो तो मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक कहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिया था? सर 2.3 और 2.4। 2.4 पूरा नहीं बोला था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सर आता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो अब फिर देखा जाए कि धर्मराज आ गए, तुम कहाँ रह गए थे? सर नेट प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा सही है, चलो बढ़िया है। पार्श्व आए कि नहीं आए, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलो मैं तुम लोगों को मिडल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोगों ने लास्ट टाइम किए थे। आज देखते हैं आप लोग मिडल टर्म स्प्लिट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो वो थोड़ा एक रिवीजन हो जाएगा हमारा। ओके देखिए, हम लोग प्रैक्टिस करें, आप जस्ट आपको आइडिया लगाना है कि आप लोग किस तरह से उसको ट्राई करेंगे। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया है, ए राम, ये तो बोर्ड बहुत ही अच्छा बना हुआ है, डिजाइन बन गई आज। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास मिडल टर्म स्प्लिट का। 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12, इसको आपको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। क्या आप लोग कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट? हम दो क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे।
किसी को आइडिया है मिडल टर्म कैसे करेंगे? वंस आप बताओ। किसी को नहीं आइडिया? कोई बात नहीं। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाले, फर्स्ट यू टेक एलसीएम। एलसीएम लिया, दैट इज 12 और 12 से मल्टीप्लाई कर। 1 12 जा 12, 12 से इंटू किया, 12 2 जा 24 एक्स स्क्वायर। 6 के टेबल में 12 2 टाइम, 2 5 जा 10x। 12 1 जा 12 1। अब आपके पास ये फॉर्म आ गया एलसीएम लेने के बाद। अब आप क्या करो, जो 12 है ना 1/12 को अलग कर दो, डिनोमिनेटर वाले 12 को अलग, ब्रैकेट बनाया आपने। अब इस ब्रैकेट के अंदर 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है। तो अब तो आप लोगों को बहुत आसान हो गया होगा कि मिडल क्या रूल क्या है, दो नंबर ढूंढने हैं, जिसको प्लस करें तो 10 आएगा और इंटू करें तो 24 आएगा। इंटू करें तो 24, प्लस करें 10। कौन से दो नंबर है जिसको इंटू करने से 10 और प्लस करने से 24? नहीं, प्लस करने से 10 और इंटू करने से 24। 6 और 4। 8 और 4 नहीं, 6 और 4। 4। 6 and 4 बिल्कुल सही। तो 6 प्लस 4 करने से 10 होता है और 6 इंटू 4 करने से 24 होता है। बिल्कुल सही है। तो आप कैसे लिखोगे इसको? 1/12 ब्रैकेट, इधर कुछ नहीं चाहिए, 24x स्क्वायर लिखोगे। 10 को तोड़ोगे, 10 की जगह लिखोगे 6x और 4x। 6 और 4 को ऐड करने से 10x हो गया और 1 को भी वैसे ही रख दोगे, 1 को भी करोगे। ये आ गया। अब इसके बाद 1/12 तो वैसे ही रहेगा। अब आपको सोचना है 24 और 6 ये ग्रुप में और ये ग्रुप में, ये कौन से टेबल में दोनों जा रहे हैं? 24 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? 6। वेरी गुड। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, तो एक 6 कॉमन आया और x कॉमन आया, क्योंकि x और x भी हाईएस्ट नंबर जो x है, जो x से x डिवाइड होगा, x स्क्वायर से भी x डिवाइड होगा, तो 26x कॉमन आ गया, ब्रैकेट बना दिया। 6 के टेबल में 24 4 टाइम्स, x से x चला गया x, और इसी ढंग से अब ये माइनस 6x 1 जा 6x, तो 1 टाइम्स। अब इसको अगर तुम इससे इंटू करोगे 24x स्क्वायर, 6x 1 जा 6x, ये आपका आ गया। अब सेकेंड ब्रैकेट में देखते हैं। सेकेंड ब्रैकेट में कुछ भी देखो, सेकेंड ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। सबसे पहले जो आगे वाला माइनस है वो पहले बाहर कॉमन निकाल दो, और अगर 4 और 1 कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप हमेशा 1 ले लिया करो। कुछ भी कॉमन नहीं हो तो ऑलवेज 1 कॉमन लेने का। फिर ब्रैकेट 1 लेने से अब देखो माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस प्लस माइनस माइनस 1, ये आ गया और ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखो हमारे पास नंबर है 1/12, ब्रैकेट के अंदर 6x 4x माइनस 1, दूसरे में माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। अब सर ये कटेगा नहीं? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, ये दोनों में कॉमन आ गया, ये आप कॉमन निकाल लो। आपने इसको कॉमन निकाला, 4x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर रह गया आपके पास, एक रह गया 6x। देखो ये पूरा आपने बाहर निकाल लिया, तो ये जैसे बाहर निकाले या 6x बचा। अब इसमें से ये बाहर निकाला तो -1 बच गया। ये कहने का मतलब है कि अगर आप 4x से इसको इंटू करोगे तो 24x स्क्वायर आएगा, 4x से 1 को करोगे 4x आएगा, 6x आएगा तो 10x आ जाएगा बीच में, और 1 1 जा 1 आ जाएगा। तो यही का यही नंबर इनका प्रोडक्ट है। तो ये आपके दो फैक्टर्स बन गए, दैट इज 4x माइनस 1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 6x माइनस 1 अपॉन 12, ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया। ये आया आप लोगों को समझ में? यस सर। जिसको नहीं फिर से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलो दूसरा देता हूं, आप लोग ट्राई करना, ठीक है?
सर समझ तो आया लेकिन कच्चा पक्का। कोई बात नहीं, आपको बुक से थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी, बाकी ज्यादा नहीं करना डिफिकल्ट। जैसे अब ये क्वेश्चन आपको दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6√2x प्लस 10, इसको आपको फैक्टराइज करना है, मतलब बीच वाले नंबर को तोड़ना है। कैसे इसको आप ब्रेक करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 6√2x प्लस 10, किसी को आइडिया है रूट वाले नंबर को कैसे तोड़ना है? श्रेयांशी बताओ, कौन से दो नंबर हैं जिसको प्लस करेंगे तो 6√2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 1 जा 10। डिंपल आप बताओ कौन से दो नंबर हैं? किसी को मालूम है कोई दो नंबर जिसको प्लस करने से 6√2 आता है और इंटू करने से 10 आता है? सर 5 और 2। 5 2 जा 10 होता है, लेकिन 5 और 2 को प्लस करने से 6√2 नहीं आता है। तो देखो ऐसे नंबर में क्या करेंगे, मैं आपको बहुत आसान, 6 को तोड़ दो। 6 की जगह लिखो 3√2 और सॉरी जस्ट वेट 3√2 करेंगे तो हो जाएगा √2 एक काम हो 5√2 करो और 1√2 कर दो। देखो 5 प्लस 1 6√2 आ गया। अब इसी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5√2 इंटू 1√2 तो देखो क्या आता है, 5 1 जा 5, √2 2 और 5 2 जा 10 अपने आप ही आ गया। यानी आपके जो नंबर है मिडल वाले नंबर वो 5√2 और 1√2 के दो के सम है। यानी ये जो नंबर है वो एक्चुअली 5√2 और 1√2 का एडिशन है और इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। तो आप यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x प्लस 1√2x प्लस 10। ये आपके बीच के दो नंबर ब्रेक हो गए आपकी। अब आपको दो दो का ग्रुप बनाया आपने। इस ग्रुप में आप देखोगे तो x कॉमन आ रहा है, x कट गया या x आ गया और यहां से x निकालना तो 5√2 आ गया। फिर हमने इसमें से देखो, अब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले ये वाला जो नंबर होता है जो यहां ब्रैकेट में देखो, फिर से देखो इन दोनों में हमने कैसे कॉमन निकाला। यहाँ 1 है तो 1 होने से कुछ भी मतलब आगे वाले नंबर में से 1 ही कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन आएगा। अब x इसमें से डिवाइड किया तो x बचा, इसमें से x डिवाइड किया 5√2 बचा। यही सेम नंबर आप इस ब्रैकेट में कॉमन ले लो जिससे आपको सोचना नहीं पड़े क्या निकालना है कॉमन। यही सेम नंबर यहां ले लेना। अब x से x आप पहले जो नंबर है फर्स्ट ये नंबर, इसका फर्स्ट नंबर ये रहा, इसका फर्स्ट नंबर ये रहा, इन दोनों में x कट हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 1√2, तो प्लस 1√2 आपका कॉमन टर्म आ जाएगा। और अगर 1 नहीं लिखते तो चलेगा, √2 कॉमन टर्म है। देखो √2 इंटू एक्स √2x, √2 2 5 जा 10 अपने आप आ गया। तो एक नंबर आपका कॉमन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये है आपका x प्लस 5√2 और दूसरा जो कॉमन है जो ब्रैकेट के बाहर है 1x प्लस √2, ये आपका इसका फैक्टराइज हो गया। ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए क्या, या रिवीजन कर रहे हो? हेलो, आप लोगों को रूट वाले आते हैं फैक्टराइज करने? हेलो बच्चों, क्या हुआ? आज लगता है कुछ एनर्जी नहीं दिख रही है। कहाँ गए प्रणय? आज प्रणय कुछ नहीं बता रहे हो? सर हाँ सर चलो आप इसे समझा। ठीक है, चलो मैं दूसरा देता हूं, इन्हीं का देता हूं, रूट का, एक रूट का देता हूं और फ्रैक्शन का दे रहा हूं। आप लोग ट्राई करके दिखाना। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है,
7 ब्रैकेट x minus 2y whole square minus 25 x minus 2y plus 12, इसको आपको फैक्टराइज करना है। सोचो कैसे फैक्टराइज करोगे। अच्छा बताओ, किसी को इसका आइडिया है? किसी को? देखो इतना बड़ा नंबर है। रानी आप बता सकते हो, इसमें कुछ आप एज्यूम कर सकते हो? रानी आप कैसे स्टार्ट करोगे? आपको कुछ आइडिया है इसका? लगता है फैक्टराइज गोलमाल है सभी का, प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। कौन बताएगा? पार्श्व कुछ है आपके पास आइडिया? पार्श्व है ही नहीं। कौन बताएगा? वंश आप बताओ कैसे करेंगे? सर मैं बताऊं? हाँ कौन बताओ, कौन बोल रहा है? एक नाम बताओ। एलसीएम से। हाँ चलो बताओ, बताओ कैसे करेंगे, हेल्प करो। नहीं पता? चलो मैं आपको बता दूं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने थोड़ी देर सोचा, वही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये x माइनस 2y वाली जो टर्म है ना, उसको थोड़ा एज्यूम कर लो। लेट x माइनस 2y को हमने थोड़ी देर एक वेरिएबल मान लिया, m मान लिया। तो ये नंबर हुआ 7 और ये पूरा m में कन्वर्ट हो गया। 7m स्क्वायर 25, ये पूरा m में कन्वर्ट हो गया, प्लस 12। अब देखो आपके पास ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए बहुत तरीका आ गया है। अब आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि 7 और 12 को इंटू करने से क्या आता है। 7 इंटू 12 84। तो कौन से नंबर हैं जिसको इंटू करने से 84 और उन्हीं नंबर को प्लस करने से, क्योंकि प्लस में आ रहा है 84, तो 25 आएगा। सोचो कौन से नंबर है जिसको इंटू करने से 84 प्लस करने से 25 आता है? बताओ कौन से दो नंबर हैं? वही नंबर को प्लस करो 25 और इंटू करो 84। किसी के पास है वो दो नंबर जिसको प्लस करने से 25 आता है और इंटू करने से 84 आता है? नहीं आइडिया? तो आपको मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। आप क्या करो, इंटू करने वाला जो नंबर है 84। सर 21 into 4। अरे वाह, सही बात है। नहीं पता है तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। देखो 84 वाला ना जिसमें प्रोडक्ट है उसको आप ले लो, उसके प्राइम फैक्टर्स बना लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 से इंटू किया 21, 3 7 जा 7 1 जा। आप इसमें ग्रुपिंग बना दो, जैसे इन दोनों को इंटू किया, इन दोनों को इंटू किया, देखिए रिजल्ट क्या 4 और 21। क्या इनको प्लस करने से 25 आता है? आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा है तो फिर आप 2 और 7 को इंटू करो, 2 और 3 को, यानी 2 प्लस 2 और 7 को क्या 14 आ गया, 2 3 जा 6। इसको प्लस करो तो देखो किसको प्लस करने से 25 आ रहा है, तो इसको प्लस करने से आ रहा है, तो बाकी फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा आपके जो ए और बी हैं वो है आपके 21 और एक 4, 21 इंटू 4, जिनको इंटू करो 84 प्लस करो 25। अब मिडिल नंबर में हम आ जाते हैं, तो हमने लिखा 7m स्क्वायर, 25 की जगह आपने लिखा है 21m और माइनस 4m। तभी आपका -25, जब भी ऐड करते हैं साइन सेम रखने, यहाँ माइनस है तो दोनों में माइनस रखने, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस 12। अब हमने देखा ये दो ग्रुप बन गए, एक ये दो ग्रुप बन गए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा? 7 और 21 दोनों 7 के टेबल से जा रहे हैं, m स्क्वायर m में m कॉमन आ रहा है। अब हमने 7 से इसको डिवाइड किया तो m बचा, 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स आ रहा है। सेम तरीके से हमने यहां देखा, यही वाला नंबर आप यहां पुट कर सकते हो दोबारा, क्योंकि आपने निकाल लिया। देखो m-3 यहां रख लो। अब m से m को काटा तो यहां से -4 बचा, तो आगे -4 रख दो।
तो -4m माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, ये नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब कॉमन नंबर क्या आपका, एक है m-3 कॉमन और दूसरा नंबर आ रहा है 7m-4। हो गया? क्या आंसर आ गया हमारा? अभी नहीं आया क्योंकि हमने m को कुछ माना हुआ नंबर है x-2y, तो आप m की जगह पुट कर दो। m को हमने x-2y माना हुआ है, तो जहां m लिखा है वहां पर आप लिख दो x-2y -3 7 x-2y -4 और फिर ब्रैकेट को सॉल्व किया x-2y -3 7x 7 2 जा 14y -4, ये आपके इस नंबर के फैक्टर्स आ गए। और ये ब्रैकेट सॉल्व करना जरूरी है। सॉल्व करने से क्या होता है बेटा, आपका जैसे ये छोड़ दोगे तो ये आंसर है, लेकिन सॉल्व करने से क्या हो सकता है, y वाला टर्म ये हो तो लाइक टर्म होने का हो जाता है, तो हम उसको मतलब और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आया। आप लोगों को समझ में कैसे करना है? यस सर। जिसको डाउट है रेज योर हैंड, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। कोई बच्चा हाथ उठा दो जिसको समझ में नहीं आया। आप लोगों को बुक से ही प्रैक्टिस करनी है, अभी आरडी से नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे के पास आरडी नहीं है अभी। कोई बच्चा है जिसको मेधा को नहीं समझ में आया? हेलो मेधा, पक्का? किस किस को नहीं आया? प्रसिन को नहीं आया, श्रेयांशी को नहीं आया, धर्मराज और मिस्त्री को नहीं आया। देखो फिर बताते हैं, फिर से देख लो। सबसे फर्स्ट आपको ये क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा फैक्टराइज, ये नंबर दिए हुए, हाथ हटा लो, मैं फिर समझा रहा हूं। देखो सबसे फर्स्ट ये नंबर में अगर हम करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आप देखो x-2y रिपीट हो रहा है, तो आप x-2y को m मान लो। यहां लिखेंगे 7m² -25m, ये पूरा m है हमारा और ये m है, तो 7m² -25m + 12। अब इसके बाद हमको पता है ये मिडिल टर्म करना है 25 का, तो पहले 7 और 12 को मल्टीप्लाई करो, 84 आया और 25। तो कौन से नंबर हैं जिसको इंटू करने से 84 और उनको प्लस करने से 25? ठीक है, बीच वाले नंबर में प्लस करना है और इन दोनों को इंटू करके जो आंसर आएगा वो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ए और बी आपको ढूंढने, तो आपने ढूंढा एक 21 और 4, इंटू करने से 84 प्लस करने से 25। तो आपका ये जो नंबर है बीच वाला नंबर 25, उसको -21m -4m, मतलब 25m को -21m -4m, और बाकी ये नंबर वैसे ही रहने देना, कोई चेंज नहीं करना है। अब यहां देखोगे इन दोनों में 7 के टेबल से दोनों जा रहे हैं और एक m के टेबल से जा रहे हैं, तो यहाँ m 7m m और यहाँ 7 3 जा 21। अब यही नंबर आप सेकंड ब्रैकेट में कॉमन ले लो, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आएगा। अब m के टेबल में 4m -4 टाइम्स आता है, तो -4 बाहर निकाल लिया, -4 3 जा 12, तो सेम आंसर आएगा। यानी सिर्फ -4 अगर रखेंगे, इसको इंटू करने से ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखो दोनों नंबर में m-3 कॉमन आ गया, ये जो बाहर वाले ब्रैकेट 7m -4 है वो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट। लेकिन m को आपने माना हुआ है x-2y, तो m की जगह x-2y -3 7 ब्रैकेट में x-2y -4, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया 7 × x 7x 7 2 जा 14y। ये आपका हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चंस। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये हो गया पूरा बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके दिखाना कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन ये है आपका, (2x² + 3√5x + 5, इसको आपको फैक्टराइज करना है फर्स्ट, और सेकेंड पार्ट है इसका फ्रैक्शन में दिया है 21x² - 2x
प्लस 1/21। ये दो नंबर आप फैक्टराइज करो, दोनों ही मिडिल टर्म स्प्लिट करके करने। आप लोगों को मिलते हैं 2 मिनट, 1-1 मिनट दोनों क्वेश्चन के लिए। जिसको नहीं आएगा कोई बात नहीं, कम से कम जो क्वेश्चन है तो वो अटेम्प्ट करो, 2 मिनट में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फटाफट चालू कर दो बच्चों सब लोग। डिंपल आपको आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? डिंपल यस सर। बेटा नहीं है तो बोल देना, ये तो मैं थोड़ा सा हार्ड करा रहा हूँ, थोड़े से क्वेश्चन बुक से हार्ड हैं। बुक के क्वेश्चन आप पहले करोगे ना तो आपको आ जाएंगे। ये कोशिश करो, देखो कर पाते हो कि नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो सब लोग बेटा ट्राई फटाफट। आप पार्षद कहाँ चले गए? चले गए? त्रिशा कौन कौन सर आ रहा है बेटा आपको? हाँ सर आ रहा है। थोड़ा टफ लग रहा है ना आज त्रिशा? हाँ सर। अच्छा चलो क्या करें, हाँ चलो कोई बात नहीं, इजी इजी कराते हैं इसके बाद थोड़ा सा। प्रश्न आपको आ रहा है बेटा? यस सर। पहला निकल गया, फैक्टराइज बना पहले का? हाँ सर बना रहा हूँ। तो करो करो कोई बात नहीं, ट्राई तो देखें। रानी आपका बेटा? यस सर। आज आवाज में दम नहीं आ रहा है। यस सर। आज जोश नहीं दिख रहा, क्या बात है? टफ क्वेश्चन हो गए, क्योंकि मिडिल टर्म बेटा थोड़ा सा डीपीएस में टफ पूछते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत चाहिए। चलो मैं बता देता हूं, आप लोगों ने करे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट 2x² प्लस 3√5x प्लस 5। पहला रूल है 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 5 दैट इज 10। आपको दो नंबर ढूंढने जिसको इनटू करने से 10 आना चाहिए, और मिडिल में नंबर दिया 3√5 और उन्हीं को प्लस करने से 3√5 आना चाहिए। देखो इसका बहुत इजी तरीका है। अब इसमें √5 को मत तोड़ो, 3 को ब्रेक करो, एक लिखो 2√5, एक लिखो 1√5। इसको प्लस करोगे तो दो 3√5 आ जाता है, यानी प्लस करने से 3√5 आ रहा है। और अगर इसी को आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 1s are 2, क्योंकि यहाँ 1 है, 2 1s are 2, √5 5, 2 5s are 10, तो अपने आप ही आपका 10 प्रोडक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले आपके मिडिल में ये दो नंबर हैं, इसको इनटू प्लस करने से 3√5, इनटू करने से 10 आ रहा है, तो ये वाले नंबर को ब्रेक करो 2√5 और √5 से। तो यहां लिखा आपने 2x² प्लस 2√5x प्लस √5x प्लस 5। आपके जो बीच के नंबर हैं x वाले टर्म है, इसलिए 2√5x प्लस √5x लिखना है। अब इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन निकाल लें। अगर आपको देखो फर्स्ट में आपको पता चला 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, और x² x में x कॉमन आ रहा है, ये आपका ब्रैकेट कॉमन हो गया। अब यहाँ एक x बचा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, तो यहाँ √5 बचा।
देखो फिर से देखो 2 दोनों में कॉमन है और एक एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन, 2x इसमें से निकला, x बचा, 2 कैंसिल, x कैंसिल, √5 बचा प्लस साइन के साथ। सेम नंबर आपने यहां रिपीट कर लिया, x प्लस √5। अब आपको क्या करना है, x से x डिवाइड हुआ तो आपका √5 हो गया, तो √5x, √5 5 अपने आप आ जाता है। आपको पता है √5 को इंटू करने से 5 हो जाता है। अब देखो कॉमन टर्म्स क्या आ रहे हैं, x प्लस √5 और दूसरा टर्म आ रहा है आपका 2x प्लस √5, या एक ये वाला और एक बाहर वाला। अब तो किसी को नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करूं, स्वयं को नहीं आया, स्वयं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेकेंड। इसमें आपको 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/21, एलसीएम आपने 21 ले लिया, मैंने आपको बताया फर्स्ट यू हैव टू टेक एलसीएम, 21 से ऊपर नीचे इंटू गया 441x स्क्वायर, 21 2 जा 42x, 21 1 जा 1 तो 1 आ गया। अब यहाँ 1/21 बाहर, ब्रैकेट के अंदर 441x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 1, ये आ गया। अब इसमें आपको नंबर ढूंढने हैं, पहले तो 441 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 441 आया, यानी इंटू करने से 441 और प्लस करने से 42। कौन से दो नंबर हैं, प्लस करो 42 इंटू करो 441, तो आपको पता है 21 प्लस 21 करने से 42 होता है, 21 इंटू 21 का, हेलो समझ आया मिडिल टर्म में, हाँ सर। ओके। अब आपको यहां पर आगे कंटिन्यू, 1/21 ब्रैकेट 441x स्क्वायर और 42 की जगह आप लिख देंगे 21x माइनस 21x, मतलब इसको ब्रेक कर दिया दो टर्म में, 21 और 21 प्लस 1, ये आपका आ गया। अब यहां आपको कॉमन टर्म्स देखने, क्या क्या कॉमन आ रहे दोनों में, 1/21 ब्रैकेट 441 और 21 दोनों 21 के टेबल से जाते हैं और x कॉमन, 21 जा 441 x माइनस साइन, 21 से 21 गया 1 टाइम्स, सेम नंबर 21x माइनस 1 हमने यहां लिया, 21 से 21 गया तो माइनस 1 टाइम्स जा रहा है। देखो ये माइनस प्लस माइनस, 21 को 21 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर देखोगे आप तो यहां 1/21 और ब्रैकेट के अंदर 21x माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 21x माइनस 1, ये आपके दो नंबर आ गए। ये आपका हो गया इसका फैक्टराइज सेकेंड पार्ट का, ठीक है। देखो कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया उसी समय में इसे डिस्कस कर लो। आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना बेटा, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.4, उसके जो फोर्थ क्वेश्चन वो इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलो आज फिर देखो लास्ट के 3 मिनट हैं तो कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन बताओ, वैदिक मल्टीप्लिकेशन। लास्ट टाइम हमने कोई क्वेश्चन किए थे शॉर्टकट्स, 99 के किए। 99 के किए थे। आप देखो मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ 99 के अलावा, आप लोगों को मेरे को फटाफट ये मल्टीप्लिकेशन बताने हैं, जरा ध्यान से देखना है कैसे मल्टीप्लिकेशन है। एक नंबर दिया है 71 इंटू 79, 68 इंटू 62, 75 इंटू 75। मेरे को ये 3 क्वेश्चन है, मेरे को फटाफट 30 सेकंड्स में बताना है, जल्दी से बताओ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लाई से करके बताओ, लेकिन 30 सेकंड में करना है।
कहाँ हो गए भाई? स्वयं सो गए? वंश कहाँ गए भाई? आज वंश भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। मिश्री इधर ही हूँ। देखो इसका प्रोडक्ट कर लिया आपने बेटा? देखो इंटू करा। चलो अब मैं तुम्हें बता दूं इसका, आप लोगों ने अगर कर लिया, लेकिन मैं आपको 3 सेकंड के अंदर इसका प्रोडक्ट बताऊंगा। हो गया आप लोगों का? किसी का नहीं हुआ। रानी तुम्हारा हुआ? सर मेरा हो गया। चलो अब मैं तुम्हारे सामने मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। देखो आपके सामने 09 और 56, 42, 16 और 56, 25। सर हो गया। देखो तुम्हारे आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? चेक करो। हाँ ये सर सर सब राइट है। सर राइट है। इसका मेथड बताओ। इतना सर राइट है। मैंने शॉर्टकट कैसे किया? 75 इंटू 79 था ना बेटा। अब सबसे पहले आपको देखना 1 और 9 का सम 10 होना जरूरी है। तो आप क्या करो, इनको पहले मल्टीप्लाई करो। 1 9 से 9 तो 09 लिख दिया। फिर 7 के बाद देखो दोनों 7 है, तो 7 के बाद 8 आता, तो 7 को 8 से इंटू करना है, 56 आ गया। तो पहला मल्टीप्लीकेशन हो गया। 68 और 62 को कर रहे हो तो 8 और 2 का सम आ रहा है 10, तो 8 2 जा 16 और 6 का 7 आता है, 6 7 जा 42। तो इसका प्रोडक्ट मैंने ऐसे निकाला। 75 में देखो 5 5 जा 25, पीछे को इंटू करना है। 7 के बाद 8 आता है, 7 8 जा 56। देखो मेरे को ज्यादा 2 सेकंड में आंसर निकाल दूंगा मैं। ये आया आप लोगों को मेथड? यस सर। यस सर। यस सर। ये मल्टीप्लिकेशन है। मैं तो अभी नहीं, आप लोग क्या करना बेटा, होमवर्क में देखो होमवर्क में 2.4 तक फिनिश कर देना बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और किसी को मतलब छुट्टी तो नहीं चाहिए? हेलो बच्चों, छुट्टी? क्या छुट्टी चाहिए, सब छुट्टी जैसा ही तो है। अच्छा चलो कोई, हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। मैं थोड़ा सा अभी क्या करूंगा पढ़ाई के अलावा। हाँ बोलो बेटा मेधा। सर एक बार 99 वाला समझा देंगे फिर से जल्दी से? कौन सा वाला बेटा? ये मेथड कल वाला 99 वाला। 99 वाला मैंने फिर या तो रीज्वाइन करना, क्योंकि टाइम है ही नहीं बिल्कुल। रीज्वाइन करना एक बार। ये काम करो, रीज्वाइन करो, मैं तुम्हें फटाफट मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। 2 मिनट के लिए बस रीज्वाइन कर लेना, 2 से 5 मिनट के लिए। तुम्हें